नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हरियाणा में चुनावों की तारीखों का ऐलान क्या हुआ, मानो बारिश के मौसम में तपिश बढ़ गई हो, जिसके बाद नेताओं की जुबान से शब्दों के बाण एक दूसरे की पार्टी के लिए ऐसे निकले मानो अब वो शांत ही नहीं होंगे, और ऐसा हो भी रहा है। मौका पत्रकारों से बातचीत का था और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज कांग्रेस पर बरस रहे थे और कटाक्ष कर रहे थे, जहां उन्होंने लोगों को बताया कि अब कांग्रेस पार्टी की मान्यता ही रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में तो 16 सालों से हरियाणा की जनता ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए पार्टी की सदस्यता अब रद्द हो जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अब आगे आने वाले समय में भी जनता यही करने वाली है, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह समझ जाना चाहिए कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को हाथ नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि जनता बीजेपी पर भरोसा कर रही है और बीजेपी ने जनता का भरोसा जीतने का काम किया है। जिस पार्टी के 16 साल से हरियाणा में चुनाव नहीं हुए, क्या उसको पार्टी स्वीकार किया जा सकता है? वास्तव में तो चुनाव आयोग को हरियाणा में इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए, इनका सिंबल फ्रीज कर देना चाहिए। ये तो है, ग्रुप है, परिवार है, कहीं बापू बेटा एंड कंपनी है, कहीं सुरजेवाला जी हैं, कहीं पर शैलजा जी हैं, तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे सब्जी मंडी देखी आपने कभी? सब्जी मंडी में आरती आकर करते हैं और गाहक आके खड़े होते हैं, तो वैसे जैसे वहाँ भाव तोल होता वो होता है। देखिए, अब जो चुनाव हो रहे हैं, अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब जो चुनाव है हरियाणा में ये मुख्य पार्टियों में ही है, दोनों में, तो अब उनका कोई महत्व नहीं है, कोई किसी से करे कोई ना करे। चुनाव हो रहे हैं तो खेलना तो है ही है, सबने जैसे भी खेले हो। तो सुना आपने, पूर्व मंत्री बता रहे हैं कि कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है, वो लोगों के मसलों पर क्या ध्यान देगी और क्या उन मसलों को सुलझाएगी। उनकी तरफ से बताया गया कि कांग्रेस का भविष्य अब नहीं रह गया है, क्योंकि खुद अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस में अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जो पार्टी खुद लड़ झगड़ रही है, उसके नेताओं में खींचतान देखने को मिल रही है, वो आखिर जनता का भला कैसे करेगी। इसलिए अब जनता सब समझ चुकी है और जनता को कांग्रेस पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं। हरियाणा में कब चुनाव? हरियाणा में नई सरकार की गठन के लिए 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर मतदान होगा। 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावों के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तारीख 13 सितंबर होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 16 सितंबर होगी। फिलहाल जब से चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, जब से लगातार एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टियां हमला कर रही हैं और सभी पार्टियां चुनावों की तैयारी में जुटी हुई हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही देखने को मिल रहा है, इसलिए ज्यादा जुबानी हमले कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की जुबान से ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कहा जा सकता है कि जनता सब समझती है और वर्तमान समय में जनता बेहद समझदार है, इसलिए वो इन चुनावों में बेहद सोच समझकर ही फैसला लेगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ हरियाणा। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।